चांद की परी एक जमाने की बात है जब जमीन अभी इतनी आबाद नहीं थी और आसमान के तारे जमीन से बातें करते थे। तब चांद पर एक निहायत हसीन परी रहती थी जिसका नाम मेहरबानू था। मेहरबानू चांद की सबसे रोशन और नरमी से भरपूर परी थी। इसके बाल चांदनी की तरह सफ़ेद, आंखें नीले आसमान की तरह गहरी और मुस्कुराहट ऐसी थी कि जिससे रात भी जगमगा उठती। मेहरबानों का काम था कि वो हर रात जमीन पर नाजिल होकर सोए हुए बच्चों के ख्वाबों में चांदनी बरसाए ताकि उनके दिलों में रोशनी, उम्मीद और खुशी जागे। वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उतरती, गांव के किनारे बहते दरिया के ऊपर ठहरती और अपनी जादुई सितारे से बच्चों के दिलों में प्यार, अमन और सुकून के चिराग रोशन करती। एक रात जब वो जमीन पर उतरी तो उसने देखा कि एक छोटा सा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। ना किसी के घर चिराग जल रहा था, ना किसी के चेहरे पर खुशी की झलक। मेहरबानों को हैरत हुई। उसने सोचा, ये कैसा गांव है जहां चांदनी भी नहीं पहुंचती। फिर उसने करीब जाकर देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा साया फैला हुआ है। वो साया दरअसल अंधेरी नगरी का जो कई दिनों से गांव पर काबिज था। वो देव चांदनी को पसंद नहीं करता था। उसने एक जादू का रखा था कि जब भी चांद निकलता बादल उसको ढांप लेते ताकि रोशनी जमीन पर ना पहुंचे। मेहरबानू ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो उस गांव में रोशनी वापस लाएगी। वो आसमान पर लौटी और अपनी दोस्त परियों से मदद मांगी, मगर सब डर गईं। एक ने कहा, अंधेर नगरी का देव बहुत ताकतवर है, वो रोशनी को कैद कर लेता है। लेकिन मेहरबानू ने कहा, अगर मैं रोशनी नहीं लाई तो उन बच्चों के ख्वाब कभी रोशन नहीं होंगे। मैं डर के पीछे नहीं छुप सकती। अगली रात वो तन्हा जमीन पर उतरी। उस बार उसके हाथ में नूर का गुलाब था, एक ऐसा जादुई फूल जो सिर्फ चांद के दिल से खिलता है। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, देव गरजने लगा, कौन है जो मेरे अंधेरे में रोशनी लाने आया है? मेहरबानू ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं चांद की परी हूं। मैं उन मासूम लोगों के ख्वाबों को अंधेरे में नहीं मरने दूंगी। देव हंसा, तो मुझे चैलेंज कर रही है? मैं अंधेरा हूं तो रोशनी, देखते हैं किसकी जीत होती है। फिर एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। देव ने बादलों के तूफान बुलाए, आसमान पर गर्द चमक होने लगी, लेकिन मेहरबानों ने नूर के गुलाब से ऐसी रोशनी फैलाई कि बादल छटने लगे। देव ने आखिरी वार किया और गांव को मुकम्मल अंधेरे में डुबो दिया। उस लम्हे मेहरबानों ने अपनी चांदनी की ताकत को पूरे दिल से पुकारा। उसके जिस्म से एक चमकदार लहरें उठीं, जैसे हजारों सितारे एक साथ जल उठे हो। वो रोशनी इतनी तेज थी कि देव चीख उठा, नहीं, ये रोशनी मेरी आंखें जला देगी। और देखते ही देखते देव जमीन में धंस गया। गांव के ऊपर से अंधेरा छट गया। पहली बार गांव के लोगों ने चांदनी को देखा। बच्चे बाहर निकले, हंसने लगे, गाने एक छोटी बच्ची ने कहा, परी अम्मा, तुम्हारी वजह से हमें रोशनी मिली, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मेहरबानों ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं रो रही बेटी, ये खुशी के आंसू हैं। मैं जानती हूं कि अब ये गांव कभी अंधेरा नहीं देखेगा। फिर उसने अपने गुलाब का एक पत्ता बच्ची के हाथ में रखा और कहा, जब कभी तुम्हें अंधेरा महसूस हो, उस पत्ते को देख लेना, इसमें मेरी चांदनी छुपी है। इतना कहकर मेहरबानों आहिस्ता आहिस्ता चांदनी में तहलील हो गन। गांव वाले हैरान थे, मगर उनके दिलों में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। उस दिन के बाद चांद जब भी निकलता, गांव के ऊपर सबसे ज्यादा चमकता। बच्चों के ख्वाब रोशन होते और उनकी मुस्कुराहटों में एक जादू होता। वो जानते थे कि चांद की परी अब भी उनके साथ है, किसी न किसी सूरत में, रोशनी, उम्मीद और मोहब्बत की सूरत में। और यूं चांद की परी मेहरबानों एक दास्तान बन गई, ऐसी जो हर माँ अपने बच्चे को सोने से पहले सुनाती, ताकि वो जान सके कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है।